ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं उन पर भी फोकस करना पड़ेगा, उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली के कार्यक्रम को जिस तरह से जिहादियों ने, जिहादी स्टूडेंट्स ने जिस तरह से निशाना बनाया, उससे साफ लगता है कि पहले मुस्लिम मोहल्ले और अब मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जिहादियों का गढ़ बनती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की जघन्य हत्या के बाद, जिहादियों द्वारा जघन्य हत्या के बाद, जिस तरह से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुस्लिम मोहल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद देश में यह बहस तेज हो गई है कि क्या भारत में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं क्या वो जिहादियों का गढ़ बनते जा रहे हैं। क्योंकि बहराइच का मामला अकेला नहीं, इससे पहले भी हमने देखा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और दक्षिण भारत के कई इलाकों में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, कई जगह ऐसा हुआ पिछले 2-3 सालों में। जो भी मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर जब कभी भी हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा, हिंदुओं का कोई त्यौहार आता था तो वहां पर जो है जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर पथराव होता, जिस तरह से जिहादी पथराव करते और हिंदुओं को वहां पर जो है शोभा निकालने से रोका जाता, जिस तरह से दंगे होते, उसके बाद से यह धारणा बनती जा रही है कि भारत के मुस्लिम बहुल इलाके जिहादियों का गढ़ बनते जा रहे हैं। लेकिन अब तक यह मुस्लिम बहुल इलाकों की ही बात हो रही थी, लेकिन अब लगता है कि हमको ये जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं उन पर भी फोकस करना पड़ेगा, उनके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली के कार्यक्रम को जिस तरह से जिहादियों ने, जिहादी स्टूडेंट्स ने जिस तरह से निशाना बनाया, उससे साफ लगता है कि पहले मुस्लिम मोहल्ले और अब मुस्लिम यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जिहादियों का गढ़ बनती जा रही हैं। मंगलवार को जामिया यूनिवर्सिटी में देर शाम दीपावली के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस आयोजन के पीछे एबीवीपी और कुछ जो हिंदू छात्र थे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जामिया यूनिवर्सिटी में जो हिंदू छात्र हैं वो बहुसंख्यक नहीं बल्कि वो अल्पसंख्यक हैं। अब आप सोचिए कि बहुसंख्यक जहां पर हैं मुसलमान, वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या स्थिति है, इससे भी आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं जामिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया। और जब ये दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था तो कुछ जिहादी जो कट्टरपंथी जो स्टूडेंट्स थे वो आए और उन्होंने जो दिवाली की रंगोली बनी थी, जो दिवाली के दिए लगाए गए थे, उनको पैरों की ठोकरों से उन्होंने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। और इसको लेकर तनाव हुआ, दोनों तरफ से जो बहसा बहसी हुई और उसके बाद जो है दंगे जैसी स्थिति आ गई। इसमें बता रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स के साथ जो है धक्का मुक्की हुई और जो जिहादी मुस्लिम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने दिवाली नहीं मनाने दी, उन्होंने वहां पर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और साथ साथ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। ये वही जामिया यूनिवर्सिटी है जहां आप वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते, ये वही जामिया यूनिवर्सिटी है जहां भारत माता की जय नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे, वहां अल्लाहू अकबर के नारे लगे, वो भी तब जब वहां के अल्पसंख्यक हिंदू युवक और युवतियां जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदू स्टूडेंट्स हैं, वो वहां पर दीपावली का कार्यक्रम मनाना चाहते थे। तो इस तरह से दीपावली के कार्यक्रम को डिसरप्ट कर दिया गया और वहां पर जो है दंगे जैसी स्थिति हो गई। हालांकि पुलिस ने वहां पर जो है स्थिति को फिलहाल जो है नियंत्रित करा, लेकिन इस घटना ने, मतलब मुझे लगता है ये घटना जो है हिंदुओं की और आंखें खोलने के लिए एक जो है नजीर की तरह, उदाहरण की तरह कि देखिए जहां जहां आप अल्पसंख्यक होंगे वहां वहां आपकी क्या दुर्गति होगी, उससे इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं ना, और जो अब जो बीजेपी के सब नेता जो इस वक्त जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उससे भी समझ में आता है कि हिंदू जहां पर हैं, जहां अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक है, वहां उनको किस तरह से यूनाइट होकर रहने की जरूरत है। क्योंकि जामिया का ये उदाहरण हमको बताता है कि जहां जहां पर जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हुए वहां पर आप अपने त्यौहार भी नहीं मना पाएंगे, भले ही वो यूनिवर्सिटी हो। अच्छा, आपको ये भी बता दूं, ये जो जामिया यूनिवर्सिटी है ये केंद्र के पैसे से चलती है, ये सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है, इसको पूरा पैसा केंद्र से मिलता है। लेकिन आप सोचिए जिस जगह केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार जो है केंद्र में है और एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार जो है केंद्र की सरकार से पैसा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर दीपावली का त्यौहार मनाने पर इतना बवाल हो जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं मैं कहूंगा कि इसमें जो है एक तरफ सिर्फ कट्टरपंथी मुसलमान ही है, बल्कि इनके साथ जो जिनको मैं सेकुलर जिहादी कहता हूं, ये
जो वामपंथी जो लेफ्टिस्ट हैं, ये सेकुलर जिहादी भी इस पूरी की पूरी घटना में उनकी भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद एसएफआई जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो लेफ्ट वामपंथियों की एक स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट विंग ने इस पूरी घटना में जो जिहादी कट्टरपंथी थे उनका पाप छुपाने के लिए एक बयान जारी कर दिया और बाकायदा एक बयान जारी करके ये कहा कि जो दीपावली का कार्यक्रम हो रहा था उसमें कुछ बाहरी आ गए थे और वो मुस्लिम लड़कियों को छेड़ रहे थे, इसलिए बवाल हुआ। तो एक तो हिंदुओं को उनका त्योहार मनाने से रोका गया, उनकी रंगोली और उनके जो दिए थे उनको जो है पैरों तले रौंदा गया, और दूसरी तरफ एसएफआई जैसे जो कम्युनिस्ट, ये जो सेकुलर जिहादी हैं, वो कट्टरपंथियों के बचाव में आए और इन्होंने एक फेक थ्योरी गढ़ने की कोशिश की कि भाई लड़कियों को वहां छेड़ा जा रहा था, मुस्लिम लड़कियों पर फब्तियां कसी जा रही थी, इसलिए पूरा बवाल हुआ। वैसे जामिया का ये अकेला मामला नहीं है, जामिया में इससे पहले भी जो कुछ हो चुका है, जो कुछ इसका इतिहास है, जिस तरह से आप पिछले कुछ सालों में अगर जामिया के इतिहास को पलट कर देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि किस तरह से ये यूनिवर्सिटी कट्टरपंथियों का गढ़ बन चुकी है। 2019 आपको अच्छी तरह से याद होगी, 2019 में जब सीए नागरिकता संशोधन कानून आया था, उस वक्त जो है शाहीन बाग जो बना था, और शाहीन बाग जो है करीब करीब इतने लंबे समय तक शाहीन बाग में कट्टरपंथी बैठे रहे, जिस तरह से वहां पर जिन्ना वाली आज़ादी के नारे लगे, जिस तरह से भारत विरोधी एक पूरा प्रोपेगेंडा गढ़ा गया, उस शाहीन बाग के पीछे बहुत हद तक जामिया के जो स्टूडेंट्स थे उनकी पूरी की पूरी जो है पूरी फौज लगी हुई थी, और उनको पूरा सपोर्ट जो है, शाहीन बाग को पूरा सपोर्ट जामिया के स्टूडेंट ही दे रहे थे। और जिस वक्त ये पूरा का ये नागरिकता संशोधन कानून आया, उस वक्त जो है दिल्ली में जिस हिंसा की शुरुआत हुई, जिस तरह से दिल्ली में बाद में दंगे भी हुए थे, हिंसा की शुरुआत ही जामिया यूनिवर्सिटी से हुई थी, क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इसके खिलाफ जो है पूरी तरह से एक तरह से जो है मोर्चा खोल दिया था, और वहां पर जो है बसें जलाई गई, वहां पर जो है लोगों के गाड़ियां जलाई गई और रातों रात वहां आगजनी करने की कोशिश की गई, और इस तरह से जो है पुलिस को जो है पुलिस के हाथ से स्थिति जो है निकल गई थी। और यहां पर जो स्टूडेंट्स थे, आप ऐसे कई वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें स्टूडेंट जो हैं मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हुए दिखेंगे। जामिया के स्टूडेंट जो हैं वो, आप सोचिए कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किस तरह के बयान दिए सीए के खिलाफ, उससे उनकी बौद्धिक क्षमता का भी आपको पता चलेगा, और उनका मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का जो पूरा जो उनका जो उनकी मॉडस ऑपरेंडी है, उससे भी वो भी आपको समझ में आएगी। मैंने खुद एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला, एक लड़की जो है वो ये कह रही थी कि योगी आदित्यनाथ ने जो है मेरठ का नाम बदल दिया है। देखिए, एक तरफ सीए आ रहा है, एक तरफ मेरठ का नाम जो है नाथूराम गोडसे रख दिया गया। अब सोचिए, नाथूराम गोडसे मेरठ का नाम रखा गया, ऐसी कोई खबर कहीं नहीं है, लेकिन जामिया की एक लड़की जो है ऑन कैमरा खड़े होकर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है। तो ये तमाम जो है चीजें जो है ये उस जामिया यूनिवर्सिटी से निकली। जामिया यूनिवर्सिटी की दीवारों पर उस वक्त जिस तरह के नारे लिखे गए थे, जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ नारे लिखे गए थे, और ये भी वहां पर हुआ कि हिंदुत्व की कब्र खोदेगी, ये नारे भी जामिया यूनिवर्सिटी में लगे थे। तो हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाने का एक पूरी तरह से जो है एक अड्डा बन चुका है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये अकेली वारदात नहीं। अब आप देखेंगे, अगर जामिया का आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो 2011 तक जामिया यूनिवर्सिटी में एससी एसटी स्टूडेंट्स को आरक्षण मिलता था, लेकिन 2011 में कांग्रेस की जो यूपीए की सरकार थी उसने वहां पर एससी एसटी आरक्षण खत्म कर दिया। अब ये मैं बिंदु आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसको इसलिए समझिए कि अगर एससी एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण वहां पर होता तो उस यूनिवर्सिटी में कम से कम जो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो हिंदुओं की तादाद वहां पर कुछ हद तक जो है वो बढ़ सकती थी। कुछ एससी एसटी स्टूडेंट जो है वहां पे पढ़ते, अपना भविष्य भी बनाते, और ये जो समग्रता की बात होती है ना, वो समग्रता वहां पे दिखाई देती। लेकिन वो एससी एसटी का आरक्षण जो है वो कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उसने बंद कर दिया, और 50% जो सीटें हैं मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया। और उसके बाद से जो है पूरा का पूरा, जैसे डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा होता है ना, जैसे आप हिंदुस्तान में, मैं अक्सर कहता हूं डेमोग्राफी चेंज कितना बड़ा खतरा है। जहां जहां डेमोग्राफी चेंज होती है, जिस इलाके में, वहां भारत के खिलाफ जो है एक माहौल बन जाता है, वहां पर जो है भारत से अलग होने की मांग उठने लगती है। पूरे डेमोग्राफी चेंज का पूरा थ्योरी यही है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी डेमोग्राफी चेंज की जो साजिश रची गई वो 2011 में कांग्रेस ने रची थी, जब एससी एसटी आरक्षण को खत्म कर दिया। तो एक तरफ जामिया यूनिवर्सिटी में एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर दिया गया, दूसरी तरफ यहां पर जो लोग काम करते हैं, जो लोग स्टाफ में भी जो कमजोर वर्ग से हैं, दलित वर्ग से हैं, एससी एसटी हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, इसकी घटना, इसका उदाहरण जो है 2023 में मिला। 2023 में एक
रामनिवास सिंह नाम के एक यहाँ पर असिस्टेंट हैं, उनके साथ जो बर्ताव किया गया, सोचिए जो रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने उसके साथ जो है बदसलूकी की, उसको कई तरह की जो शब्द जो आमतौर पर प्रतिबंधित शब्द हैं उनके लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये कहा गया कि भंगी हो, भंगी बनकर रहो। ये जो पूरी एफआईआर है उसमें उन्होंने जो शिकायत लिखवाई उसमें इसी तरह की पूरी बात है। उनसे ये कहा गया भंगी हो, भंगी बनकर रहो, और ये इस तरह से उनसे दुर्व्यवहार किया जाता था और साथ साथ धर्मांतरण का भी दबाव डाला। ये कहा गया कि तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें अगर यूनिवर्सिटी में हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये जामिया यूनिवर्सिटी किस तरह की शक्ल अख्तियार किया करती जा रही है और किस तरह से जो है भारत विरोधी जो गतिविधियों का केंद्र बनती जा रही है। एक और घटना आपको बताता हूं, 2022 में एक घटना मेरे सामने आई थी और मुझे वहीं के एक स्टूडेंट ने पूरा डिटेल भेजा था जामिया यूनिवर्सिटी में। जामिया यूनिवर्सिटी का पवन हंस जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके साथ एक करार होता है और उस करार में जो है पेड इंटर्नशिप ऑफर की जाती है स्टूडेंट्स को। पवन हंस कहता है आप अपने कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भेजिए जिसमें उनको जो है पेड इंटर्नशिप दी जाएगी, और जो वहां पर जिस प्रोफेसर के पास ये मामला जाता है कि पेड इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स भेजने हैं, वो एक लिस्ट भेजता है और वो लिस्ट जो है पवन हंस को दी जाती है कि आप इन लोगों को एम्प्लॉय कर लीजिए। उस लिस्ट का मैंने सोशल मीडिया पे खुलासा किया था। उस लिस्ट में सारे के सारे स्टूडेंट, सारे के सारे A to Z, मतलब 100% स्टूडेंट जो है वो मुसलमान थे। एक भी उसमें उस पेड इंटर्नशिप के लिए किसी हिंदू स्टूडेंट को वहां पर नहीं भेजा गया। तो इस घटना से आप समझ सकते हैं कि वहां हिंदुओं के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह का बर्ताव हो रहा है, और अब अगर दिवाली नहीं मना पा रहे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। अब चलिए यहां से जो है जामिया से मैं आपको सीधा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ ले चलता हूं। आपको ये जानकारी होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो उनका मुस्लिम स्टेटस है उसको खत्म करने का केस चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कभी भी इस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है, और उसमें भी एक बड़ा कारण यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST को कोई आरक्षण नहीं दिया जाता, और ये जो है संविधान सम्मत नहीं है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोग लाल किताब लेकर घूमते हैं, उन्होंने आज तक कभी ये नहीं उठाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आखिर SC/ST को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाता, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। जबकि BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहां पर अगर BHU में आरक्षण दिया जा सकता है तो AMU में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता, ये सवाल है। लेकिन इसको लेकर कभी कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन उससे भी खतरनाक बात AMU को लेकर जो आपको मालूम है अच्छी तरह से, कुछ साल पहले AMU में एक बड़ा बवाल हुआ था कि वहां पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना की, जो पाकिस्तान का जो है जिसने भारत का बंटवारा कराया, जो पाकिस्तान का जो है कायदे आजम है, मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर वहां पर लगी हुई है। उस तस्वीर को हटाने के लिए बवाल हुआ था, और उसके बाद जब बवाल हुआ तो सबने कहा कि नहीं, जितने वहां पर मुस्लिम स्टूडेंट थे, जितने प्रोफेसर्स थे, सब गोलबंद हो गए। और सिर्फ वो प्रोफेसर नहीं बल्कि पूरे देश में जो है मुसलमान इस बात के लिए गोलबंद हो गए थे कि वहां से जिन्ना की तस्वीर क्यों हटाई जा रही है। अब सोचिए कि जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर इस तरह की चीज हो रही है। और जिन्ना कौन है? जिन्ना वो है जिसने भारत का बंटवारा करा है, जिसने पाकिस्तान का कायदे आजम है, पाकिस्तान का जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, उसकी तस्वीर लगाने के लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो गए। और आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तस्वीर से क्या फर्क पड़ता है, तस्वीर अगर लगी हुई है क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना वहां से पढ़े हुए थे, उनसे संबंध रहा था AMU से, इसलिए उनकी तस्वीर लगी है। ये सब कहकर अलग अलग तरह के तर्क दिए गए। लेकिन तस्वीर लगने से कुछ नहीं होता, इसको समझिए। तस्वीर लगा होने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं जिन्ना की मानसिकता को आज भी फॉलो कर रहे हैं। और यही तो कारण है ना कि वहां पर अगर आज जिन्ना की तस्वीर है और उसके बाद जो है वहां पर जो है जिन्ना वाली जो बात है, जिन्ना वाले जो सोच है, वो धीरे धीरे पनपनी शुरू होती है, और वो हो चुकी है। 2023 में ATS ने, बाकायदा UP ATS ने वहां के एक PhD करने वाले स्टूडेंट को गिरफ्तार किया था, जिसका संबंध आईसिस का मॉड्यूल था। मामला अभी भी जो है, अभी भी ये मामले पर जांच चल रही है। ये मामला अभी भी कोर्ट कचहरी में है। तो अगर आईसिस के मॉड्यूल वहां पर तैयार हो रहे हैं, जब आप जिन्ना की तस्वीर लगाओगे, जिन्ना की सोच को आगे बढ़ाओगे, तो आईसिस के मॉड्यूल ही वहां पर पैदा होंगे। ये चीज है। और दूसरी बात, ये एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि देखिए क्या है कि अभी आपने ये भी खबर सुनी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह तय किया कि इकबाल को लेकर, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा जो मशहूर शायर थे इकबाल, जिसने लिखा था, इकबाल का चैप्टर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया।
क्यों हटा दिया गया? क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला जो इकबाल था, उसी ने फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए भी लिखा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय गीत भी लिखा, और उसने भारत के खिलाफ जहर भी उगला। ये पूरा इतिहास है। प्रोफेसर मक्खनलाल की एक किताब है, उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रोफेसर मक्खनलाल की किताब है सेक्युलर पॉलिटिक्स कम्युनल एजेंडा। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोफेसर मक्खनलाल एक जाने माने इतिहासकार हैं और उन्होंने तथ्यों के साथ इस बात को लिखा है कि कैसे ये जो इकबाल है उसने जो है भारत बंटवारे के समय जो है कैसे वो लगातार बंटवारे के लिए काम कर रहा था, भारत विभाजन के लिए काम कर रहा था, और भारत के खिलाफ उसके मन में किस तरह से जहर कूट कूट के भरा है। मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतिहास की किताबों से हटाया जा रहा है तो कुछ सोच के हटाया जा रहा है। लेकिन आज भी एएमयू में और साथ साथ जामिया यूनिवर्सिटी में आज भी जो हॉस्टल हैं वो इकबाल के नाम पर चल रहे हैं। तो अगर आप इकबाल के नाम के हॉस्टल बना के रखोगे और अगर आप जिन्ना की तस्वीर लगाओगे तो फिर इसी तरह से जिहादी मानसिकता जो है वो पनपेगी। ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह की आपके जो आइडियल कौन है, आपके आदर्श कौन है, जिनकी आप तस्वीरें लगाते हैं, जिनके नाम पर आप हॉस्टल के नाम रखते हैं, ये सब चीज़ों का जो है, इन सब चीज़ों पर चिंतन होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर चिंतन मनन होने की ज़रूरत है। तो ये जो दो यूनिवर्सिटी अकेली ऐसी नहीं है। मैं अगर फेरिस्त गिनाने शुरू करूँगा तो ऐसी लंबी लिस्ट निकल जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, वो भी इस तरह की यूनिवर्सिटी, और उसमें पिछले दिनों उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जो है बाकायदा एक वहाँ पर प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया था जिसके माओवादी लिंक थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जितनी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमको इनका जो है थॉरो जो है इंस्पेक्शन करना चाहिए, हमको इनके डिटेल में जाना चाहिए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। क्योंकि जामिया में जो कुछ हुआ, दिल्ली में सोचिए, जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, देश की राजधानी दिल्ली में, जामिया यूनिवर्सिटी में अगर हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना सकते, दिवाली नहीं मना सकते, तो सोचिए जो देश के अन्य हिस्सों में वहाँ पर क्या हाल होता होगा। तो एक जो है मुझे लगता है कि एक खतरे की घंटी जो है, जामिया के इस इंसिडेंट ने हमारे सामने खतरे की घंटी बजा दी है। इस खतरे को समझने की ज़रूरत है और इस खतरे से निपटने के लिए उपाय करने की ज़रूरत है, वरना मुझे लगता है कि बात जो है हाथ से निकल जाएगी और उसके बाद जो है हम लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।